जय हिंद दोस्तों, श्री व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन जीएस से संबंधित जो प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती और लेबर इंस्पेक्टर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बट अभी जो शिक्षक भर्ती में जो हिस्ट्री से जो रिलेटेड टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मौर्य साम्राज्य है ना, और जो गुप्त काल है, इन सब से संबंधित प्रश्न हैं। और भी पूछे हैं, जैसे जो भक्ति आंदोलन था, मुगल काल है और विदेशी आक्रमण, ये सब से संबंधित है। बट इसका मैं दो पार्ट में ला रहा हूँ। अभी आपको पार्ट 1 दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को, क्योंकि एक साथ सब ले आऊँगा तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। और सेकंड जो पार्ट कल मैं कोशिश करूँगा ले आऊँगा, या शाम तक बनेगा तो ले आऊँगा, जिसमें आपको लगभग हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक शिक्षक भर्ती में पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ताम्र युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है बोला, ठीक है। तो क्या क्या दिया, देखिए, पहला दिया लोथल भोगवा में है, यानी भोगवा नदी पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में है। बनावली सरस्वती नदी में है। चंदहुदड़ो सिंधु नदी पे है। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सुमेलित पूछा है, यानी कौन सी जगह की खोज किसने की बोला, ठीक है। तो हड़प्पा का क्या दिया? दयाराम साहनी 1921। लोथल का क्या दिया? रंगनाथन 1955। सुरकोतड़ा का क्या दिया? जेपी जोशी 1957। धौलावीरा का क्या दिया? जेपी जोशी व RN विस्ट, ठीक है। तो क्या है? सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इससे आपको आसानी भी होगा कि किसके, यानी कौन सी जगह की खोज किसने की थी और किस सन में की थी, उसको भी मैंने लिख दिया ताकि आपको सन भी याद रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी है, मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, अतरंजी खेड़ा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। कहाँ पास है? हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है पूरा, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया था, दैमाबाद महाराष्ट्र, और कालीबंगा क्या है? राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्याय सूत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गौतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदास का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म सन 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी गांव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है बोला है? बुद्ध का जन्म कमल, बुद्ध का गृह त्याग घोड़ा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, बुद्ध का निर्वाण पद चिन्ह। तो
तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी राजगृह में। ठीक है। शासनकाल किनका था? अजातशत्रु का, और अध्यक्षता किन्होंने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। ठीक है। शासनकाल किनका था? कालाशोक जी का, और अध्यक्षता किन्होंने की थी? सभाकामी या सबकामी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में 250 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पास एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ द्वितीय नहीं है, यहाँ पास क्या है, तृतीय। ठीक है। ये थोड़ा डबल मिस प्रिंट हो गया होगा, डबल प्रिंट हो गया। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। शासनकाल किनका था? अशोक का था, और अध्यक्षता किन्होंने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यहाँ एक बात और याद रखिएगा, जो चौथी बौद्ध संगीति वो प्रथम ईस्वी में हुई थी। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक कुंडलवन। शासनकाल किनका था? कनिष्क का था, और अध्यक्षता किन्होंने की थी? वसुमित्र जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। ठीक है। और आपको पता है 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। और 23वें पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन ए सम्यक सूत्र, ऑप्शन बी सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी सम्यक दर्शन, ऑप्शन डी सम्यक ज्ञान। तो बी, सी और डी ये तीनों क्या है? त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर ए जो है त्रिरत्न नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। ठीक है। आपको याद होगा कि यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश को। क्यों जाना जाता है पितृहंता वंश के नाम से? क्योंकि इस पे जो शासक थे अपने पिता की हत्या करके इस गद्दी पे बैठे थे। जैसे अजातशत्रु थे, जो वो अपना अजातशत्रु जो था वो अपने पिता कौन? बिंबिसार। ठीक है। उनकी हत्या करके अपने उनके गद्दी पे बैठे थे। ठीक है। इस करने से क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के धर्मशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी भूस्वामी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीता अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदमन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? यानी रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुद्रदमन प्रथम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पहली बार धर्म यात्रा निम्नलिखित किस स्थान पर की थी? बोला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक या जैन धर्म का संरक्षक खारवेल किस स्थान का राजा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलिंग का। अगला क्वेश्चन है, खारवेल की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन सा है? बोला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? एक बात याद रखिएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है वो कौन है? हरिशेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को।
अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है बोला है? ठीक है, क्या कह दिया देखिए, ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन बी ऋतुसंहार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मृक्षकटिकम। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी मृक्षकटिकम नहीं है, बाकी तीन जो है वो कालिदास जी की रचना है। ठीक है, मृक्षकटिकम किनकी रचना है ये आप ऑप्शन में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त के बारे में। अगला क्वेश्चन है मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी सम्राट हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रवि कीर्ति के किस अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की स्थापना की? सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी गोपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला की स्थापना की? सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो था ये लगभग सिंधु घाटी सभ्यता मौर्य काल से और गुप्त काल से लगभग संबंधित था। ठीक है, अब इसके बाद जो एक और पार्ट है हिस्ट्री का मैं पूरा कोशिश करूँगा कर ले आऊँ। ठीक है, वो जो रहेगा वो मुगल काल और भक्ति आंदोलन और ब्रिटिश जो अपना आधुनिक काल है उससे लगभग तीनों से कवर कर लेंगे ताकि आपका एक हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। मैं चाह रहा था थोड़ा और यानी पूरा एक इंडियन हिस्ट्री का वो ले, पूरा इंडियन जीएस का पूरा एक वो ले आऊँ सीरीज, बट देखिए मैं छोड़ के लाऊंगा नहीं। कम से कम वो क्वेश्चन रहना चाहिए जो आए भी ना। अगर मैं मान लीजिए एक दो क्वेश्चन ही मात्र उठा के अगर डाल दूंगा तो क्या मतलब ऐसा सीरीज़ को अगर आप पढ़ भी लेंगे तो नहीं है ना। तो मैंने ऐसे पूरा कोशिश किया कि एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन जितने प्रकार से जो भी यानी पूछ सकता है उतना मैंने कोशिश किया इसमें डालने का। और ठीक है, और भी लेंगे। देखिए अभी एक ही एग्ज़ाम नहीं, अभी और भी एग्ज़ाम बहुत सारे आने हैं तो अपन एक पूरा लॉन्ग सीरीज़ भी लेंगे लंबा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही अपन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।